नमस्कार, मैं संदीप कुमार। स्वागत है आप सभी का संदीप गौर के YouTube चैनल में। हमसे जुड़े सभी मित्रों का, विद्यार्थियों को, दोस्तों का मैं अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। और जो विद्यार्थी हमसे पहली बार जुड़े हैं वह हमारे चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब ही कर लीजिएगा, जिससे आगामी भविष्य में आने वाली हर एक महत्वपूर्ण अपडेट आप तक आसानी से पहुंच सके। और जिसका था इंतजार वो घड़ी आ चुकी है। जी हाँ, फाइनली एएसबी के कैलेंडर में सहायक उप निरीक्षक अर्थात एएसआई और हेड कांस्टेबल की भर्ती परीक्षा को जोड़ दिया गया है। जी हाँ, तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है उन तमाम अभ्यर्थियों के लिए जिनका संबंध कंप्यूटर डिग्री या डिप्लोमा से है, क्योंकि आज के इस वीडियो में इस भर्ती से जुड़ी हुई तमाम हम महत्वपूर्ण जानकारी आपके समक्ष साझा करेंगे। अभ्यर्थियों को यहां पर कंफ्यूजन भी हो रही है, सर ये जो एएसआई हेड कांस्टेबल दी है ये एलडीसी है या टेक्निकल है, इसकी हम चर्चा करेंगे। बट फिलहाल सिलेबस पर बड़ी अपडेट है, क्योंकि सिलेबस हो चुका है चेंज अथवा नहीं, उसकी हम बात करेंगे। नोटिफिकेशन कब तक आएगा, कुल पदों की संख्या भी 94 है, हालांकि पदों की संख्या में वृद्धि होगी ऐसा ईएसबी डायरेक्टर का कहना है। इसी के अलावा आयु, सैलरी, तमाम महत्वपूर्ण जानकारी इस भर्ती से जुड़ी आज की इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। तो आज अंत तक इस वीडियो के साथ बने रहेगा। और हाँ, उससे पहले महत्वपूर्ण जानकारी, आईटीआई, कोपा, एमपीएसआई और ग्रुप 5 की भर्ती है। अभी हाल ही में तो कैलेंडर में अपडेट नहीं की गई, किंतु आने वाले समय में इसे अपडेट कर लिया जाएगा, क्योंकि 2024 का कैलेंडर लेट अपडेट हुआ है। 2025 का कैलेंडर अपडेट होगा, अगला नया कैलेंडर जारी किया जाएगा, उसमें भर्तियों को शामिल किया जा सकता है। बट फिलहाल आईटीआई कोपा का कोर्स 999 में ले सकते हैं। सीपीसीटी जो कि ग्रुप 4 एमपी हाईकोर्ट जैसी भर्ती परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण सर्टिफिकेट है, इसकी तैयारी भी आप कर सकते हैं हमारे साथ। इसी के अलावा ग्रुप 4 स्पेशल हिंदी कंप्यूटर मेरे जो सेशन हमने पढ़ाए हैं उनको आप लेना चाहते हैं ग्रुप 4 के लिए, तो 30 जुलाई तक आप 699 में ले सकते हैं। और यदि ओवरऑल पूरा कोर्स कोपा का पूरा कोर्स ग्रुप 4 का चाहिए तो आप 1200 में ले सकते हैं। बड़े इसमें से 4 ही सब्जेक्ट होंगे, हिंदी कंप्यूटर नहीं होगा। इसके अलावा ग्रुप 4 की टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है, सीपीसीटी की टेस्ट सीरीज, हिंदी स्पेशल व्यापम की टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, और एएसआई एलडीसी या एएसआई हेड कांस्टेबल की भी टेस्ट सीरीज जल्द आपको मिल जाएगी। तो फटाफट से गूगल प्ले स्टोर से हमारी एप्लीकेशन संदीप कोर्स को इंस्टॉल कर लीजिएगा। और बात करते हैं अब मुख्य खबर की कि 10 विभागों में 11,000 पदों के लिए होगी परीक्षा। 5 मिनट पहले तैयार होगा पेपर। जी हां, प्रदेश में शिक्षकों के 9,000 पदों पर अगस्त में होगी भर्तियां। कैलेंडर तैयार करके ईएसबी की वेबसाइट पर रिलीज कर दिया गया है, और जिसके अनुसार एएसआई व हेड कांस्टेबल के पदों की संख्या 94 है। संभावित माह टेंटेटिव दिसंबर 2024 है। तो नोटिफिकेशन इससे 45 दिन पहले अर्थात सितंबर अक्टूबर में आपको देखने को मिल सकता है। साथ ही साथ बात कर लें 12 परीक्षाओं को इसमें शेड्यूल जारी किया गया है। समूह 3 और माध्यमिक शिक्षक चयन परीक्षा अगस्त में है, और अगस्त से ही मुख्य भर्ती परीक्षाएं प्रारंभ होने वाली हैं। इसी के अलावा जैसे आप देख पा रहे हैं यहां पर स्पष्ट तौर पर कि चयन मंडल के डायरेक्टर साकेत मालवी ने बताया है कि अलग अलग विभागों ने पदों की जानकारी भेजी है। इनमें से कुछ पदों में बाद में देखिए इजाफा किया जा सकता है, खास तौर पर पुलिस और वनरक्षक भर्ती की इस साल होने वाली परीक्षाओं के पदों में इजाफा हो सकता है। तो ये भी पदों की संख्या भी टेंटेटिव है। अभी जितने विभाग के पास पद आए विभागों के, उसके आधार पर उन्होंने संख्या बताई, बाकी इसमें बढ़ोतरी की जा सकती है। ठीक है, चाहे वो ग्रुप 4 का एग्जाम हो या कोई भी एग्जाम हो। चलिए अब सीधे हम एएसआई और हेड कांस्टेबल की जो जीओपी जारी हुई थी, गैजेट ऑफ पुलिस, उस पर लेकर चलते हैं और इस भर्ती से जुड़े तमाम प्रकार के जो डाउट हैं आपके उन्हें क्लियर करते हैं। चलिए, तो जैसा यहां पर आप देख पा रहे हैं, सूबेदार, शीघ्र लेखक, सहायक उप निरीक्षक, प्रधान आरक्षक तथा आरक्षक के पदों पर सीधी भर्ती से संबंधित जो भर्ती नियम है, जीओपी है 150/22 यहां पर देकर रखी गई। हालांकि हाल ही में महिलाओं के आरक्षण को लेकर इसे जनवरी 2024 में इसमें संशोधन भी किया गया था। पुलिस मुख्यालय के आदेश क्रमांक अनुसार यहां पर आप देख पा रहे हैं पुलिस विभाग में विभिन्न भर्तियों को लेकर यह जीओपी जारी हुई है, और इस जीओपी में हम यहां पर जो कैलेंडर में भर्तियां शामिल उन पर चर्चा करने से पहले योग्यताओं के बारे में बता दें। भारत का देखिए नागरिक होना अनिवार्य है, जीवित रोजगार पंजीयन होना अनिवार्य है। इसी के अलावा शासन के आदेशानुसार कोई भी अभ्यर्थी जिनके 2 से अधिक जीवित बच्चे हैं, जिनमें से एक का जन्म 26 जनवरी 2001 को या उसके बाद हुआ है, नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा। वहीं पर
अभ्यर्थी के पास आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि तक निम्नलिखित संबंधित सभी आवश्यक प्रमाण पत्र अनिवार्य होने चाहिए। यहां पर अभ्यर्थियों को कंफ्यूजन रहता है, सर बाद में करेंगे तो क्या होगा, तो स्पष्ट लिखा है जब फॉर्म आएगा नोटिफिकेशन की अंतिम तिथि होगी तब तक आपके सारे डॉक्यूमेंट होना चाहिए, जैसे आयु या छूट से संबंधित है, शिक्षा से संबंधित है, या होमगार्ड भूतपूर्व सैनिक के सर्टिफिकेट से संबंधित, या ड्राइविंग लाइसेंस से संबंधित है। चलिए अब बात करें इनके सर जो अभी कैलेंडर में भर्ती आई है एएसआई और हेड कांस्टेबल की, वह कौन सी भर्ती है? ठीक है, टेक्निकल है या फिर एलडीसी है? तो पहले तो मैं आपको आयु बता दूं, आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि को विहित आयु पूरी करनी चाहिए और अधिकतम आयु से अधिक नहीं होनी चाहिए। यदि बात करें पुरुष आवेदक की अनरक्षित वर्ग के लिए 18 से 33 है, महिला आवेदक के लिए अनरक्षित वर्ग की 18 से 38 है, और इसके अलावा जो रिलैक्सेशन मिलता है वो इसमें शामिल है। चलिए अलग से इसमें शामिल होकर रहेगा। तो यहां पर आप देख पा रहे हैं अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के अंतर जातीय के मामले में आयु सीमा में अधिकतम 5 वर्ष की यहां पर छूट दी जाएगी। इसी के अलावा बात करेंगे भूतपूर्व सैनिकों के लिए आयु में जो छूट है उससे संबंधित यहां पर क्राइटेरिया देके रखा है। अब बात करेंगे न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता की। देखिए सूबेदार अनुसचिवी मतलब सूबेदार स्टेनो की तो भर्ती अभी नहीं आई है कैलेंडर में, किंतु हाँ अभी जो भर्ती कैलेंडर में आई है वह है सहायक उप निरीक्षक और एएसआई असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर। ये एलडीसी वाली नहीं है, क्योंकि एलडीसी मिनिस्ट्रियल अर्थात अनुसचिवी में आती है, वो स्पष्ट मेंशन रहती है। ये अभी जो आई है सहायक उप निरीक्षक कंप्यूटर मतलब ये टेक्निकल वाली, एलडीसी वाली नहीं है। इसके लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता क्या होना चाहिए यदि आप एएसआई का फॉर्म भरना चाहते हैं? तो देखिए विश्वविद्यालय आयोग से एफिलिएटेड संस्था से कंप्यूटर या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी विषय में स्नातक हो या स्नातकोत्तर, मतलब 3 साल का डिग्री हो या 2 साल की मास्टर डिग्री हो कंप्यूटर में या कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में, मतलब बीएससी कंप्यूटर साइंस, एमएससी कंप्यूटर साइंस, बी या बीटेक या बीसीए एमसी वाले एलिजिबल हैं। या फिर इसके स्थान पर देके रखा है राजीव गांधी तकनीकी विश्वविद्यालय द्वारा या मान्यता प्राप्त पॉलिटेक्निक से कंप्यूटर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी विषय में 3 वर्षीय डिप्लोमा या इन्हीं विषयों में उच्च शिक्षा होनी चाहिए। इन पदों के लिए देखिए तकनीकी परीक्षा ली जाएगी, अलग से ली जाएगी, जो प्रथम चरण लिखित परीक्षा के अतिरिक्त होगी। मतलब 2 पेपर यहां पर होने वाले हैं, एक टेक्निकल पेपर इसका अलग से होगा। अब बात करें यहां पर जो सहायक उप निरीक्षक, ये जो अनुसचिवी है इसमें देखिए सीपीसीडी मांगी जाती है, बट कैलेंडर में अभी एलडीसी मिनिस्ट्रियल नहीं आई है, अभी सिर्फ एएसआई कंप्यूटर इसमें आई है। तो इसकी योग्यता फिलहाल हम नहीं देखने वाले हैं। आगे बात करेंगे प्रधान आरक्षक। देखिए ये भी टेक्निकल है, हेड कांस्टेबल कंप्यूटर की यदि हम योग्यता की बात करें तो मान्यता प्राप्त किसी भी देखिए संस्था से 10+2 केमिस्ट्री, फिजिक्स, रसायन, मैथ में होना चाहिए, मतलब साइंस में आपने 12th पास किया हो, और इसके साथ क्या होना चाहिए तो 1 साल का कंप्यूटर डिप्लोमा कंप्यूटर या आईटी में आपके पास होना चाहिए। यदि 1 साल का कंप्यूटर डिप्लोमा नहीं है तो इसके अलावा इसके स्थान पर क्या चलेगा, तो इसके स्थान पर 3 साल की यदि कोई कंप्यूटर में डिग्री है, कंप्यूटर में डिप्लोमा है तो भी मान्य किया जाएगा। इसी के अलावा स्पष्टीकरण देखिए दिया है उच्च शिक्षा से आज से यहां पर कंप्यूटर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी विषय में स्नातक या स्नातकोत्तर भी यहां पर चल जाएगा, मतलब 12th पीसीएम साइंस में ग्रेजुएट होना है, साइंस में होना चाहिए। इसी के अलावा 1 साल का कंप्यूटर डिप्लोमा नहीं है तो यदि आपने 3 साल की कोई कंप्यूटर डिग्री या डिप्लोमा करके रखा है तो फिर आपको अलग से 1 साल के पीजीडीसी, डीसी या कोपा की आवश्यकता नहीं पड़ने वाली है। इस बात को विशेष रूप से जान लीजिएगा। तो ओवरऑल यदि हम देखें हेड कांस्टेबल और एसआई की क्या योग्यता होगी, कंप्यूटर में 3 साल की डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए दोनों के लिए ही, या 4 साल का पॉलिटेक्निक या बीटेक की भी डिग्री यहां पर हो सकती है। आगे बात करेंगे तो योग्यता आपको क्लियर हो चुकी होगी कि यहां पर कौन कौन अभ्यर्थी भर सकते हैं कंप्यूटर डिग्री या डिप्लोमा 3 साल वाली या मास्टर डिग्री कंप्यूटर में करके रखी हो। आगे बात करेंगे इनकी शैक्षणिक योग्यता के बाद अब सिलेबस चूंकि बदला है, सिलेबस में क्या बदलाव है और किस प्रकार से यहां पर सिलेक्शन होने वाला है उसकी भी हम देखिए यहां पर चर्चा कर रहे हैं। तो अलग अलग पदों के लिए यहां पर देखे रखा है, फिलहाल हम सिर्फ एएसआई और हेड कांस्टेबल से संबंधित। अब देखिए आरक्षण यहां पर देखे रखे, हालांकि आरक्षण में आप देख पा रहे हैं कि विज्ञापन जारी करते समय शासकीय आदेश के अनुसार आरक्षण होगा, क्योंकि इसमें ओबीसी को 27 जबकि ओबीसी 27% ना होकर अभी 87-13 के हिसाब से रूल बुक आएगी जितने भी पद रहेंगे। ठीक है, आगे बात करेंगे। इसी के अलावा
चयन आरक्षित वर्टिकल श्रेणी, यहाँ पर सारे रूल्स रेगुलेशन देखे रखे हैं। इस जीओपी को आप चाहते हैं तो हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है एमपी पीडीएफ अड्डा या एमपी पीबी स्टडी पॉइंट, इनके डिस्क्रिप्शन में दोनों की लिंक मिल जाएगी टेलीग्राम की, वहां पर इस जीओपी को भेज दिया जाएगा। अब बात करेंगे, देखिए इसके सिलेबस को लेकर किस प्रकार पैटर्न रहने वाला है वो भी आपको बता दें। फिलहाल अलग अलग पदों के लिए देखे रखा है। हम एएसआई हेड कांस्टेबल देख लेते हैं, यहां पर दिया गया है नीचे। चलिए तो यहां पर देखेंगे आप नीचे की ओर, यहां पर देखिए यहां पर आ चुका है चयन प्रधान आरक्षक मतलब हेड कांस्टेबल कंप्यूटर की योग्यता हमने आपको बता दी है। अब देखिए प्रथम चरण लिखित परीक्षा, देखिए फर्स्ट स्टेज में देखिए एमसीक्यू होने वाले हैं, 2 घंटे का पेपर होगा, 100 अंक इसमें रहेंगे। किसी प्रकार की देखिए माइनस मार्किंग नहीं होगी, अधिकतम 100 अंक होंगे, सही उत्तर के लिए 1 अंक दिया जाएगा। और प्रश्नों के प्रकार की बात करें 100 नंबर में जो पुलिस कांस्टेबल का सिलेबस होता है वही है। 40 अंक में देखिए सामान्य ज्ञान, तार्किक ज्ञान मतलब जीके और रीजनिंग आएगा, तार्किक ज्ञान बेसिक नॉलेज आएगा। 30 में यहां पर रीजनिंग को शामिल किया गया और 30 नंबर में यहां पर साइंस और मैथमेटिक्स को शामिल किया गया, मतलब रीजनिंग, मैथ, जीके और साइंस 4 सब्जेक्ट आएंगे। और इसके अलावा अब फिर से देखिए एक तकनीकी परीक्षा भी होगी। तकनीकी परीक्षा में अधिकतम 100 अंक होंगे। विज्ञापित पाठ्यक्रम कंप्यूटर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में कंप्यूटर नेटवर्किंग व सॉफ्टवेयर विषयों पर आधारित होगा। मतलब जब इसकी रूल बुक आएगी तो सिलेबस जहां तक मेंशन रहेगा कि जो अलग से टेक्निकल एग्जाम होगा वो यहां पर किस प्रकार से रहने वाला है। इसकी अवधि की बात करें तो इसकी अवधि भी 2 घंटे रहने वाली है। 100 नंबर का ये पेपर होगा और प्रश्नों के प्रकार यहां पर प्रश्नों के प्रकार में एमसीक्यू होंगे। अब देखिए प्रथम चरण लिखित व तकनीकी परीक्षा के कट ऑफ अंकों के आधार पर वर्टिकल श्रेणी के विज्ञापित पदों के विरुद्ध 7 गुना अभ्यर्थियों को देखिए प्रायोगिक परीक्षा के लिए चुना जाएगा। मतलब इसकी प्रायोगिक परीक्षा भी होगी। और प्रायोगिक परीक्षा की बात करें तो प्रायोगिक परीक्षा में सॉफ्टवेयर विषयों से तकनीकी की ज्ञान पर आधारित 100 अंकों की प्रायोगिक परीक्षा ली जाएगी। प्रायोगिक परीक्षा में न्यूनतम अंक अर्हता 30% यहां पर रहने वाली है इसको क्वालिफाई करने के लिए। वहीं पर शारीरिक दक्षता परीक्षण की बात करें तो इस बार देखिए स्टेज काफी ज्यादा है। इसमें शारीरिक दक्षता परीक्षण का आयोजन मूल्यांकन एक चयन समिति जैसे कि पुलिस महानिदेशक द्वारा गठित की जाए के पर्यवेक्षण में किया जाएगा। शारीरिक दक्षता परीक्षण में अभ्यर्थी को 800 मीटर में केवल 20% मतलब न्यूनतम अंक 40 में से 8 अंक लाने होंगे। अंकों का वितरण सूची अनुसूची 2 के अनुसार होगा जो नीचे दी गई है। अब फाइनल सिलेक्शन की बात करें तो इसमें चयन केस होगा तो देखिए अंतिम चयन अभ्यर्थियों का अंतिम चयन उनके प्रायोगिक परीक्षा एवं शारीरिक दक्षता परीक्षण में न्यूनतम अंक लाने पर उनकी मतलब पहले इनको क्वालिफाई करना पड़ेगा किसे, प्रायोगिक परीक्षा को भी, और इसका जो फिजिकल है क्वालिफाई करने के बाद तकनीकी व प्रायोगिक परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर होगा। मतलब जो टेक्निकल पेपर होगा उसके अंक जोड़े जाएंगे और आपकी प्रायोगिक परीक्षा के अंक जोड़े जाएंगे। वहीं पर बात करेंगे यहां पर सहायक उप निरीक्षक मतलब एएसआई कंप्यूटर वाली जो भर्ती है इसके लिए भी सेम वही पैटर्न है। पहले जो एग्जाम होगा 100 अंक का 2 घंटे का जिसमें 40 30 के यहां पर रीजनिंग में जीके साइंस होंगे। तकनीकी परीक्षा होगी जो कि अलग से होगी 100 अंकों की, सिलेबस इसका दिया रहेगा। इसी के अलावा सेम इसका भी वही क्राइटेरिया है यहां पर देखे रखा है। शारीरिक दक्षता भी इसकी भी वही है और अंतिम चयन भी यहां पर उसी प्रकार से देखे रखा है। ठीक है, अब इसकी देखिए अंतिम चयन की बात करेंगे तो अभ्यर्थियों को अंतिम चयन की प्रायोगिक परीक्षा व शारीरिक दक्षता परीक्षण में न्यूनतम अंक लाने पर उनकी देखिए लिखित तकनीकी व प्रायोगिक परीक्षा में अंकों के आधार पर किया जाएगा। तो ये हमने आपको एएसआई हेड कांस्टेबल दोनों की योग्यता उसके सिलेबस पर हमने आपको बता दिया। हालांकि जब रूल बुक आएगी और आपको क्लियर हो जाएगा क्योंकि जाहिर सी बात है जीओपी में जो क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया रहता है सिलेबस का वही ईएसबी को भेजा जाता है, तो वहां पर ये सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। ठीक है, तो आगे बात करने वाले आप देखिए सूबेदार ये एएसआई स्टेनो एलडीसी तो अभी नहीं आई, अभी सिर्फ टेक्निकल एएसआई ही आई है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। बात करें सर इसमें हाइट वगैरह भी मांगी जाती है क्या? बिल्कुल हाँ, देखिए सहायक उप निरीक्षक और प्रधान आरक्षक कंप्यूटर मतलब टेक्निकल में पुरुष की 160 सेंटीमीटर और महिला की 155 सेंटीमीटर होना चाहिए। मतलब इतने तो नॉर्मली रहती है, मतलब ये हाइट को लेकर तो कोई इशू नहीं है क्योंकि जो पुलिस कांस्टेबल होता है उसमें या एसआई में हाइट ज्यादा मांगी जाती है जबकि यहां पर ऐसा नहीं है। ठीक है, इसी के अलावा
और इससे संबंधित जानकारी पूरी देख के रखी है। अब बात करेंगे सर सैलरी कितनी होगी। देखिए एसआई, एलडीसी और सूबेदार स्टेनो की बात करें तो एसआई एलडीसी तो 1900 ग्रेड पे की यहां पर सैलरी रहेगी, बट हेड कांस्टेबल की यदि हम बात कर लें या एसआई की बात कर लें तो 30 अराउंड इसकी सैलरी रहने वाली है, 30 प्लस इसकी सैलरी रहेगी। आयु क्राइटेरिया हमने आपको बता ही दिया है। और इससे संबंधित कोई भी क्वेरी है तो और आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। जानकारी कैसे लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और हाँ, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और उससे महत्वपूर्ण एक अनुसूची आप देख लीजिएगा, सहायक उपनिरीक्षक कंप्यूटर और प्रधान आरक्षक कंप्यूटर, ये दोनों ही देखिए किस समूह के अंतर्गत शामिल हैं। ये तकनीकी सहायक उपनिरीक्षक कंप्यूटर और तकनीकी प्रधान आरक्षक कंप्यूटर में शामिल हैं। जबकि सूबेदार और सहायक उपनिरीक्षक ये दोनों मिनिस्ट्रियल या अनुसचिवीय में आती हैं। तो ये हमने आपको डिपार्टमेंट का बताया है यहाँ पर क्या डिफरेंस इन भर्तियों में। ये सारी यहाँ पर भर्तियों के समूह यहाँ पर देख के रखा है, यहाँ पर सारी। अब देखिए अंकों का वितरण यहाँ पर जो फिजिकल का है वो यहाँ पर देख रहेगा, गैर तकनीकी पदों के लिए यहाँ पर पूरा आप देख सकते हैं इसे। और अब बात करेंगे देखिए इस जीओपी में अंतिम बार कब परिवर्तन किया गया था, तो यहाँ पर आप नीचे की ओर आएंगे तो इससे संबंधित जानकारी आप सहायक उपनिरीक्षक ये देखिए अनुसचिवी प्रायोगिक परीक्षा देखे रखिए, ये एलडीसी के लिए है। अब देखिए यहां पर आप देख पाएंगे मध्य प्रदेश पुलिस राजपत्र, देखिए 3 जनवरी 2024 अनुविभाग 3 कार्यालय पुलिस महानिदेशक पुलिस मुख्यालय भोपाल, और ये भोपाल दिनांक 3 जनवरी 2024 को जीओपी क्रमांक 150/2022 में संशोधन किया गया है। और संशोधन क्या किया है कि महिलाओं को जो 33% आरक्षण था, अब 33% के बाद अब महिलाओं के लिए 35% देखिए आरक्षण यहां पर दिया जाएगा, जिसके लिए यहां पर राजपत्र में जो प्रकाशित किए गई है इससे संबंधित अधिसूचना वो भी यहां पर देखे रखिए, आप इसे डिटेल में पढ़ सकते हैं। तो हमने पहले ही बता दिया था कि चूंकि इसे संशोधन किया गया है और इसी को फॉलो करते हुए अब एएसआई हेड कांस्टेबल आएगी और वही हुआ है। चलिए कोई भी जानकारी आप चाहते हैं इससे जुड़ी कोई डाउट है, क्वेरी, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।